जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ अमावस्या तक सुनी जाने वाली महापुण्य फल देने वाली सभी कथाएं एक साथ। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक नित्य इन कथाओं का श्रवण करता है उसके कष्टों का नाश निश्चित होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, सभी मनोरथ पूरी होती है। तो सभी मिलकर बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। नारद जयंती की व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को नारद जयंती मनाई जाती है। इस दिन देव ऋषि नारद का जन्म हुआ था। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रलोक में उपब्रह्मन नाम के गंधर्व हुआ करते थे। उपब्रह्मन को स्त्रियों के साथ समय बिताना पसंद था। स्वर्ग में वह अप्सराओं के साथ ही कीड़ा करते थे। एक बार गंधर्व और अप्सराओं सदगुरु ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। तभी उपब्रह्मन अप्सराओं के साथ कीड़ा करने लगे। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें क्षुद्र योनि में जन्म होने को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के चलते उपब्रह्मन को अगले जन्म में एक क्षुद्र दासी ने जन्म दिया। उनका नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया गया था। वे तन मन से ब्राह्मणों की सेवा में लीन हो गए। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे धुलते गए। समय के साथ उनका मन प्रभु की भक्ति में लगने लगा। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इससे खुश होकर खुद प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और नंद को ब्रह्मपुत्र होने का वरदान मिला। इस तरह से वे देवर्षि बन गए। कहते हैं कि सृष्टि के अंत के हजारों साल बाद इसकी फिर से रचना हुई। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक नारद है। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तीनों लोकों में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का बखान करने लगे। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती थी, इसलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए नारद जी की जय हो। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखुरथा नामक गणेश जी की पूजा भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्र का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर
उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुकनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कोपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता पिता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगे, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिनके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक बेदज और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुई। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र भूषण से आलिंगित किया है। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक विवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एकदंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर,
भगवान गणेश की व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के बिना स्वार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका एक पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय माता का निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा कि दीदी आप क्या कर रही हो। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। मगर तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा ये तो चौथ माता का व्रत है, तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने एक आंख चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि आप सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही आपका व्रत सदा करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसे कहते रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का आवा पकता था। वहाँ आवा तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहाँ जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। उस लड़के ने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, आज मेरे एक लौते बेटे का इस आवा में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह में मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर वह चला गया। रात में चौथ माता के आंखें वह एक लोटा जल उस आवा में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन आवा पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। आवा से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देव हो? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने आवा में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई वह राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार तो मेरी चौथ माता वह विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है।
राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आंख पुकार कर कहा, गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बूढ़ी माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपने माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता का ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करे और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ करे, नहीं तो 2 अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे को दिया वैसे सभी कहानी कहने और सुनने वाले को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा, बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए।
उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस कथा को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाती है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुप्त चुप्त 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चे को जगाने गई तो उन्होंने बच्चे को मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और अपनी सास से सारी घटना बता दी। सासू माँ बहुत क्रोधित हुई और अपने बहुओं से बोली कि तुम दोनों अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही मेरे घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओड़ी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विमूल परमान में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओड़ी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओड़ी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओड़ी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खाना खा लिए। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे माँ। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा,
हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बनी ज्वारासुर को अपने साथी बनाकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाए। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध परशुत्ता गोदान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अहंकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक
एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय हो। बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाए। स्नान करने के बाद साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करे। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करे तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जल अभिषेक करे और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करे। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करे। यह वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होना चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे, पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष काल व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कथा बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर सालियों ने समझाया कि बुधवार को पति पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा
तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति के शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कई अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। सत्यवान सावित्री की व्रत कथा। प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत के सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालिया व पत्तों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। पौराणिक, पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्प आयु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति के साथ देती है, जब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुन यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लेगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री की यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाएं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। कथा का सार यह है कि
एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर के नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। तभी प्रेम से बोले, धर्मराज भगवान की जय हो, सत्यवान सावित्री की जय हो। शनि जयंती की व्रत कथा। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि आज के दिन शनि देव का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। शनि मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए आज के दिन लोग शनि जयंती का व्रत भी करते हैं। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा, तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसे कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम स्वर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव को जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बेहद श्याम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि स्वर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनि देव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्य देव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने के लिए कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि के क्रोध से मुक्त हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन
गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंदर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। हर व्रत के कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।